अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में हम आसान अल्फाज में जानेंगे कि स्विस कैनाल क्या है, इसको इतनी अहमियत क्यों हासिल है, स्विस कैनाल किसने और क्यों बनाई, स्विस कैनाल क्राइसिस क्या हैं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, स्विस कैनाल मिस्र में एक मसनूई आबी गुज़रगाह है जो मेडिटरेनियन सी यानी बहीरा रूम को रेड सी यानी बहीरा अहमर से मिलाती है, जो यूरोप को एशिया से मिलाती है। इस नहर की लंबाई तकरीबन 120 मील यानी 193 किलोमीटर है। 1855 से 1856 के दौरान फ्रांसीसी सफ़ीर फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने मिस्र के वली मोहम्मद सईद पाशा से नहर स्विस बनाने की इजाज़त तलब की। 25 सितंबर 1859 को इस नहर की तामीर शुरू हुई और 17 नवंबर 1869 को इसकी तामीर मुकम्मल हुई और स्विस कैनाल 17 नवंबर 1869 को ऑफिशियली ओपन कर दी गई। नहर स्विस इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कि ये यूरोप से एशिया तक का मुख्तसर तरीन समंदरी रास्ता है, जो कि तकरीबन 11,000 किलोमीटर है। एशिया और अरब खित्ते से खाम माल इसी रास्ते से यूरोप मुंतकिल किया जाता है। इसकी तामीर से पहले एशिया की तरफ जाने वाले बहरी जहाज़ों को अफ्रीका के गिर्द घूमकर एक लंबा और मुश्किल सफ़र तय करना पड़ता था, जो कि वक्त और सरमाए का ज़िया था, जो कि तकरीबन 19,800 किलोमीटर बनता है। ये नहर अपने स्ट्रैटेजिक लोकेशन होने की वजह से बहुत अहमियत रखती है, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली और बहुत ज़्यादा महफूज नहर है। 1869 में इसकी तामीर मुकम्मल होने के बाद स्विस कैनाल फ्रेंच गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। 1882 में इसकी ओनरशिप ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गई। ये नहर 87 साल तक फ्रांस और ब्रिटिश के कंट्रोल में थी। 26 जुलाई 1956 को मिस्र के प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर ने स्विस कैनाल को नेशनलाइज कर दिया, जिसके बाद स्विस क्राइसिस स्टार्ट हो गए और ये कैनाल स्विस कैनाल अथॉरिटी के पास आ गई, जो कि मिस्र में है। 29 अक्टूबर 1956 को इसराइल ने मिस्र पर इन्वेड कर दिया। फ्रांस और यूके ने इसराइल को सपोर्ट किया क्योंकि वो स्विस कैनाल का कंट्रोल हासिल करना चाहते थे कि स्विस कैनाल दोबारा यूके और फ्रांस के कंट्रोल में आ जाए। जब ब्रिटेन, फ्रांस और इसराइल ने मिस्र पर इन्वेड किया तो बेसिकली उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया था, स्विस कैनाल को कैप्चर कर लिया था। लेकिन बाद में यूएस, सोवियत यूनियन और यूएनओ की तरफ से ब्रिटेन और यूके पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया कि वो यहाँ से विथड्रॉ करें, वो यहाँ से अपनी आर्मी निकालें। यूएस ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला। आईएमएफ को भी इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो ब्रिटेन को कोई फाइनेंशियल एड ना दे और फिर 7 नवंबर 1956 को उन्होंने विथड्रॉ कर दिया। इस जंग के नतीजे में ब्रिटिश के 16 फौजी मारे गए और 96 ज़ख्मी हुए, फ्रांस के 10 फौजी मारे गए और 33 ज़ख्मी हुए, इसराइल के 172 फौजी मारे गए और 817 ज़ख्मी हुए, जबकि मिस्र के 5,000 फौजी और सिविलियन मारे गए, जबकि 4,000 ज़ख्मी हुए, जिसके नतीजे में इसराइल, ब्रिटेन और फ्रांस की इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा मजम्मत की गई और स्विस कैनाल की मुकम्मल ऑनरशिप और सॉवरेनिटी मिस्र को मिल गई। इसके बाद इसको रीओपन कर दिया गया और आज भी ओपन है और पूरी दुनिया से ट्रेड होती है। स्विस कैनाल क्राइसिस के नतीजे में ब्रिटेन की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई क्योंकि ऑयल की सप्लाई आर्जी तौर पर रुक गई थी। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने ब्रिटेन और फ्रांस पर एम्बार्गो लगा दिया कि वो फ्रांस और ब्रिटेन को तेल नहीं देगा। इन क्राइसिस के नतीजे में मिस्र के प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर फातह हुए क्योंकि उन्होंने अपने इंटरेस्ट हासिल कर लिए थे।
स्विस कनाल को मिस्र के अंडर रखा और वो मिस्र में एक हीरो के तौर पर उभरे। नाजरीन, मिस्र स्विस कनाल से हर साल एवरेज 5.8 बिलियन यूएस डॉलर्स कमाता है, जो किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए काफ़ी होते हैं। स्विस कनाल ईस्ट से वेस्ट तक एक शॉर्टेस्ट रूट है। यह रूट सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत शॉर्ट टाइम लेता है। नाजरीन, मार्च 2021 को स्विस कनाल में एक बहुत बड़ा बहरी जहाज़ फंस गया था, जिसकी वजह से आमदोरफ्त का सिलसिला मुअत्तल रहा। इस नहर की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि सिर्फ चंद दिन तक इस रूट की बंदिश से पूरी दुनिया की तजारत और आमदोरफ्त मुतासर हुई और बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ। ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको स्विस कनाल के हवाले से बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।